हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। नंबर सिस्टम का जो चैप्टर चल रहा हुआ है उसके अंतर्गत अगर पिछली क्लास में देखा जाएगा तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया हुआ है वो है आपका प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, पिछला जो क्लास हुआ है उसमें प्राकृत संख्याओं के देखिए यहाँ पे घनों का योग दिया गया है। तो पिछली क्लास का जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है घनों के योग का फॉर्मूला वो होता है n+1/2 और इसका ओवरऑल होल ऑफ स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है, n+1 और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और इसका पूरा ओवरऑल होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश डैश डैश, ये आपका लास्ट जाएगा 20 का क्यूब। 20 के क्यूब का आपको क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात कीजिए। ठीक, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डैश डैश कहाँ तक गया? 20 के क्यूब। इसका आपको क्या निकालना है? इसका आपको निकालना है योग। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये जो n है ये क्या होता है? ये लास्ट वाली संख्या होती है। n जो है ये लास्ट वाली संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा लगातार प्राकृत संख्या मतलब देखिए ये लगातार है 1 से लेकर 1 2 3 डैश डैश कहाँ तक गया? 20 तक गया। तो हम यहाँ पे जितने भी जो योग पढ़ेंगे वो किस प्रकार का योग पढ़ेंगे? 1 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ वो 1 से स्टार्ट होगा, आगे वो जितना भी जाए उनकी मर्जी है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो स्टार्ट होगा ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट आपका जहां तक जाना है इनफिनाइट तक जाए, जितना भी तक जाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 1 से स्टार्ट नहीं हुआ रहेगा उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? आपको अपने से 1 से लेकर के जाना पड़ेगा उसको। ठीक है, इस प्रकार का हम आगे क्वेश्चन करेंगे। पहले ये नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन करते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश डैश 20 के क्यूब का आपको योग ज्ञात करना है। फॉर्मूला बस में इसमें वैल्यू आपको पुट करना है। n की वैल्यू कितने दी गई है? 20 दी गई है, यहाँ पे रख लीजिए 20। इसके बाद ये है आपका ब्रैकेट n+1, तो 20+1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 और इसका क्या है? होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये? अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा क्या? 2 से ये 10 टाइम्स में चला जा रहा है। ये अब 10 और 21 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 21 10 मल्टीप्लाई 21 और इसका क्या हो जाएगा? होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 210 और 210 का ये क्या हो जाएगा? आपका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करिएगा। 210 के स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 210 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, है ना? तो यहाँ पे देखिए ये जो 210 है, अगर हम इसको 210 में लिख करके यहाँ पे भी लिखते तो भी दिक्कत नहीं था। 21 का स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है 441। ठीक है, 441। अब यहाँ पे चूंकि 10 का भी स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे। क्लियर है? तो इनका जो 20 का क्यूब तक का अगर योग ज्ञात कीजिए बोला गया है तो इसका योग कितना निकल के आ जाएगा? 44100 हो जाएगा। क्लियर है? ये जो था आपका 1 से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो ऐसा क्वेश्चन करेंगे, अगर वो 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हालांकि जो लास्ट वाली क्लास थी, जो स्क्वायर वाला जो मैं आप लोगों को बताई हुई थी, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि पहला एक जो क्वेश्चन किए थे हम 1 से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन किए थे, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन था वो 1 से स्टार्ट नहीं था, तो उसको अपन 2 पार्ट में बांट के कर रहे थे। पहला 1 से स्टार्ट कर रहे थे, 1 से लेकर के जहां तक दिया वहां तक, उतने में से हम किसको माइनस कर रहे थे? जो एक्स्ट्रा निकाल दिए हैं उसको माइनस कर रहे थे। ठीक है, अगर ऐसे स्टूडेंट जो हमसे नए जुड़ रहे हैं, अगर वो पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखे होंगे तो अभी उनको फिलहाल समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप एक बार स्क्वायर वाला जो पार्ट है उसको एक बार आप जाके देख लीजिएगा। और आगे जो जितनी चीजें मैं अभी बोल रही हूँ उसको मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी तो आपको वो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को ये क्लियर हो गया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब
प्लस 12 का क्यूब, ये आपका लास्ट गया हुआ है 20 का क्यूब। अब इसका आपको निकालना है योग, है ना। तो देखिए मैं जो फॉर्मूला बताई हूँ वो 1 से स्टार्ट होता है, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताई हूँ 1 से स्टार्ट होता है और लास्ट वो जहां तक जाता है वो उसकी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना। तो यहाँ पे 1 से तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन लास्ट कहाँ तक के बारे में बात किया गया है, लास्ट ये 20 तक के बारे में बात की है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है इसको हमको दो पार्ट में निकालना पड़ेगा। कैसे दो पार्ट में, एक हमको निकालना पड़ेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डैश डैश, कहाँ तक निकालेंगे हम, 20 के क्यूब तक का निकालेंगे। अब बताइए क्वेश्चन में क्या 1 से दिया है, क्या नहीं दिया है, ये हम अपनी मर्जी से निकाल रहे हैं। तो जो लास्ट में आंसर आएगा क्या हमारी मर्जी वाला आंसर चलेगा, उसमें नहीं चलने वाला, जो क्वेश्चन में दिया है वही आंसर हमारा होना चाहिए, है ना। तो एक्स्ट्रा जितना जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर के जो 20 तक दिया गया है ना, मतलब 10 से लेकर के 20 तक जो दिया गया है, इसमें अगर हम 1 से 20 तक ले रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा कितना ले रहे हैं अपनी मर्जी से, तो एक्स्ट्रा हम 1 से लेकर के 9 तक ले रहे हैं, क्योंकि 10 से तो ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम उतने जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है उतना ही तो हम माइनस करेंगे ना, ठीक। तो इसमें हम दूसरा पार्ट में कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डैश डैश डैश, हम यहाँ पे ये सॉरी ये क्यूब है ना, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, लास्ट हम करेंगे 9 का क्यूब तक का, इसका हम योग निकालेंगे और इसका योग निकालेंगे और इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर है, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा है उतना यहाँ से हम माइनस कर लेंगे तो आगे 10 से लेकर के 20 तक का जो योग है हमारा वो निकल जाएगा। अब आपको इसके आगे कुछ भी नहीं करना, जैसा फॉर्मूला में दिया गया बस वैल्यू पुट करिएगा। 20 यहाँ पे देखिए n+1 मतलब कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 और इसका हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। माइनस है तो मैंने माइनस ही किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहाँ से लेकर के जाएंगे, 9 तक है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 9 रखेंगे। 9+1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 और इसका भी क्या रहेगा, होल ऑफ स्क्वायर रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अभी इसको फिर से कैंसिल कर लीजिए, ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसका डायरेक्टली स्क्वायर निकाल लेते हैं। 4 4 1 0 0, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसका स्क्वायर निकाला है, ये कितने टाइम्स में चला जाएगा आपका, 5 टाइम्स में, और 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45। अब 45 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक होता है, खैर अभी मैं सिर्फ आपको 45 का बता रही हूँ, जब हम स्क्वायर वाला जो वर्गमूल घनमूल वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी। देखिए 45 का आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 जो है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। अब ये जो 4 है इससे एक ज्यादा कितना होता है, 5 होता है, तो 4 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। तो 45 का स्क्वायर का यहाँ पे आपका मान निकल जाएगा 2025, ठीक है। ये समझ आया, अगर नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब वर्गमूल और घनमूल वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको ये तरीका बता दूंगी, ठीक है। तो 45 का स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल के आ जा रहा है, ये हो जाएगा आपका 2025। अब इसमें से आपको कितने को घटाना है, 4 4 1 0 0 को माइनस करना है। चलिए माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 10, 10 में 5 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा, 9, 9 में 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये 0 0 तो 0 ही हो जाएगा, 4 में आप 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये आपका 4, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 42075। क्लियर है ये। तो यहाँ पे हमारा जो घनों का योग वाला जो टॉपिक चल रहा हुआ था ये यहाँ पे खत्म होता है। देखिए मैं आपको सिर्फ इसमें से 2 टाइप के क्वेश्चन बताई हुई हूँ, एक आपका नॉर्मल क्वेश्चन जो 1 से स्टार्ट होता है और एक ऐसा क्वेश्चन जो 1 से स्टार्ट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, ठीक है। इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा एक वो वाला टॉपिक भी बता देती हूँ, सम संख्या और विषम संख्या के लिए क्वेश्चन जो रहेगा वो। क्लियर है, ये यहाँ तक का होता है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सम संख्या और विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक। इसके लिए आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 6। चाहे सम संख्या बोला जाए चाहे विषम संख्या बोला जाए, आपको यहाँ पे वैल्यू यही रखना है, मतलब जो फॉर्मूला है आपको यही रखना है।
क्लियर है ये? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 20 का स्क्वायर, इसका आपको क्या निकालना है? योग निकालना है। ठीक, तो क्वेश्चन में देखिएगा 2 दिया गया, 4 दिया गया, 6 दिया गया, लास्ट कहाँ तक गया? 20 तक गया हुआ है ना? तो 20 तक गया है और ये चूंकि 2 4 6 है, तो ये जो सीरीज है ये किस प्रकार की सीरीज है? इवन वाली है या ऑड वाली है? ये क्लियरली दिख रहा हुआ है कि ये इवन वाली सीरीज है, मतलब कि सम संख्याओं वाली एक श्रेणी है ना? तो यहाँ पे देखिएगा अपन को कहाँ तक का निकालना है? 20 के स्क्वायर तक का निकालना है। और मैं आपको अभी बताई हूँ, चाहे वो सम संख्या के बारे में बात करे चाहे वो विषम संख्या के बारे में बात करे, बस ये रहना चाहिए वर्गों का योग, है ना? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करते जाइए। n का मतलब होता है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या दिया गया? यहाँ पे 20 दिया गया है, वैल्यू पुट करिएगा 20 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 का 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2 एकम, ठीक है, 3 एकम 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 दूने कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ये 140 और ये हो जाएगा 11 से, 11 शून्य शून्य, 11 चौक 44, 11 एकम 11 और 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15। ठीक, तो 1540, यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1540। क्लियर है ये? मतलब कि आपका 2 4 6 ये सब में स्क्वायर है, 20 के स्क्वायर तक का अगर योग के बारे में बात किया जाएगा तो इसका योग कितना निकल के आ जाएगा? 1540 या 1540। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश 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 25 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। वन का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश कहाँ तक गया है? ये 25 का स्क्वायर, इसका आपको क्या निकालना है? योग निकालना है। चलिए ये 25 के स्क्वायर तक दिया हुआ है, आपको इसमें वैल्यू बस पुट करते हुए जाना है। n का मतलब क्या होता है? 25 होता है, तो n की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई 25 और एक कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 26 और एक 27, डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा ये। ठीक, 25 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको आप लोग आगे चलिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, या जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लीजिए। 2 से कैंसिल हो जाएगा क्या? 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 एकम और 2 तिया 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम और 3 नियम 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबका कैलकुलेशन आ रहा है। अब 25 और 13 और 9 को आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालिएगा। मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देती हूँ। जैसे 25 और 13 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 325 मल्टीप्लाई 9, तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा आपका 2925। 2925, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्लियर है ये आपका देखिए सम संख्या वाला भी हो गया और विषम संख्या वाला भी यहाँ पास हो गया। ठीक, अब 2-3 क्वेश्चन जो एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देती हूँ, ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है या नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसे क्वेश्चन है, जैसे आपको बोला जाएगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग के बारे में बात किया गया है। ठीक, इसके लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई हूँ फर्स्ट क्लास में कि जो है आपका इसके एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, और ये होता है मल्टीप्लाई n।
ठीक है, जहां n का मतलब होता है कुल संख्याओं की संख्या, और कुल संख्याओं की संख्या जो होता है इसको हम कैसे निकालते थे, इसको हम निकालते थे लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डी, और यहाँ पे रहता था +1, है ना। तो इस फॉर्मूले पे भी वैल्यू पुट करके आप प्रथम 10 संख्या विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। और अभी एक और मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, वो फॉर्मूला कैसा रहेगा, जब भी प्रथम n विषम संख्या का योग के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में मैं आप लोगों को अगेन वैल्यू पुट करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो टाइप है ऑलरेडी आपको जो योग वाला जो टाइप चल रहा हुआ था उसमें फर्स्ट क्लास में मैं बताई हुई हूँ, ठीक। तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो दूसरा जो फॉर्मूला है उसको आप लोग नोट करिएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर, ठीक है। अब प्रथम n विषम संख्या का योग मतलब विषम संख्या बोले क्या क्या हो जाएगा, 1 3 5 ऐसा डैश डैश कहाँ तक गया है ये, चूंकि प्रथम क्वेश्चन में बोला गया 10 विषम संख्या के बारे में बात किया गया है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दी हूँ प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो ये लास्ट कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, ठीक है। चूंकि 10 के बारे में बात किया गया है तो ये 10 तक जाएगा क्या, नहीं जाएगा। वो ऐसे 10 संख्या के बारे में बात किया गया है, ये ऐसा 1 3 5 ये डैश 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 लास्ट वो जहां तक जाएगा उनको टोटल काउंट करके 10 होना चाहिए। कैसे 10 होना चाहिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये ऐसे डैश डैश करके लास्ट कहाँ तक जाना चाहिए, आपका 10वें नंबर पे पहुंचना चाहिए, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि ये फॉर्मूला आप याद रखिए n का स्क्वायर, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी जाएगा। ये क्यों इजी जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए 1 3 5 इसके आगे आपको 10 कम से कम कंटिन्यू जो है काउंट करना पड़ेगा कि लास्ट कहाँ तक जाएगा ये, है ना। जैसे 5 के बाद नेक्स्ट हम 7 लेंगे, 7 के बाद नेक्स्ट हम 9 लेंगे, 9 के बाद 11 13 ऐसा, तो 13 तक आप काउंट करिए क्या 10 संख्या हो पा रही है क्या, अगर नहीं हो पा रही तो आगे आप उसमें 15 को भी इंक्लूड करेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे इस फॉर्मूला ये जो फॉर्मूला दिया गया है इस पे अगर आप वैल्यू पुट करते हैं n का स्क्वायर, तो n का मतलब यहाँ पे जितना क्वांटिटी दिया गया प्रथम n या प्रथम 10 विषम संख्या, है ना, n की जगह पे क्या दिया गया 10 दिया गया है, तो आप यहाँ पे सीधे से सीधे क्या करेंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है ये एक तरीका होता है। एक और आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताती हूँ, ये वाले इस तरीके से आप निकाल लेंगे ना कि आपको ये निकाल के बताना पड़ेगा। जैसे ये देखिए 5 के बाद नेक्स्ट क्या जाएगा 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद जाएगा आपका 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, काउंट करिए 10 हुआ क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू क्या रखेंगे, n की वैल्यू अब आपको और निकालने की जरूरत नहीं है, कुल संख्याओं की संख्या कितनी है 10 है, ठीक। बाकी चीजें लास्ट मतलब 19 रखेंगे, फर्स्ट मतलब 1 रखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 रखेंगे, और मल्टीप्लाई n में क्या रखेंगे आप 10 रख देंगे, ठीक। ये रखेंगे और उसको जो भी आपका गुणा भाग करने का जो है वो करिएगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो नहीं करना है तो आप n का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए, n का स्क्वायर मतलब आपका 10 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। इसमें ये वाला जो है इस फॉर्मूले में अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तभी भी आपका 100 आएगा, ये आप एक बार निकाल के देखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा आप ये वाला जो फॉर्मूला है इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है ये। चलिए अब एक आध क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये जो क्वेश्चन बताई हूँ मैं आप लोगों को प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, इसमें लिख लीजिएगा, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में CSPHCL जो आपका बिजली विभाग का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार से पूछा जाता है। एक आध और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, नोट करिएगा क्वेश्चन को, प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 35 विषम
प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपका सीजी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजी टेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बोला गया है, तो इस फॉर्मूले में आप खुद से वैल्यू पुट करिएगा। मैं आपको जो n का स्क्वायर है उस पर बता रही हूँ। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n का स्क्वायर, तो प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 35 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 35 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की बजाय यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले 45 का बताई थी। ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3 से एक बड़ी संख्या क्या होती है, 4 होती है। तो 3 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होता है, 4 तिया 12, तो 12 25, 35 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1225, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, सीजी टेट 2014 में, मतलब कि एक व्यापम का एग्जाम है ये, ठीक। नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका पीएससी 2017 में। क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, आप उसी टाइम पे नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे नोट करने का उतना टाइम नहीं रहता है, ये टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपको बोल दे रही हूँ, आप क्वेश्चन उसी टाइम पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। छूट जाता होगा तो एक बार आप रिप्लाई कर लीजिएगा। वैसे भी मैं आपके लिए 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट करती ही हूँ। जैसे चलिए नोट करिए, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। 100 तक क्या बोला गया, विषम संख्या के बारे में बात किया गया है। तो 100 तक विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, क्या वो 100 तक जाएगा, क्या नहीं जाएगा, वो लास्ट कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। क्योंकि अगर हम 100 को भी लेते हैं तो 100 तो हमारा सम संख्या हो जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन में हमको सम संख्या को ऐड ही नहीं करना है, हमारा जो क्वेश्चन बोला गया उसके अंतर्गत हमको सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या को लेके चलना है ना। तो विषम संख्या क्या क्या होता है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, आगे आप लगाते जाइएगा, लास्ट ये जाएगा 99 तक जाएगा। अब आप लोग ये इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखिएगा। अब देखिए 1 से 100 तक बोला है, तो कुल संख्याओं की संख्या क्या यहाँ पे 100 होगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर लगातार 1 से 100 तक की संख्याओं का योग पूछता तब इसमें कुल संख्याओं की संख्या कितनी निकल के आती, 100 निकल के आती। पर यहाँ पे 1 से 100 के बीच में वो सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या के बारे में बात किया गया है ना। तो 1 से 100 में याद रखिएगा 50 सम संख्या होती है और 50 विषम संख्या होती है, ठीक है। और ये नहीं तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा। चलिए अपन करके देख लेते हैं। लास्ट कितना है, 99 है। चलिए 99 रखिए, 99 माइनस फर्स्ट कितना है, 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी। डी का मान क्या होता है, डी मतलब सर्वांतर होता है। सर्वांतर मतलब आप दूसरे पद में पहले पद को घटाइए या फिर तीसरे में आप दूसरे को घटाइए, वो आपकी मर्जी। 3 में हम 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 99 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा। फॉर्मूला में +1 भी है, मैं +1 को भी लेकर नहीं चल रही हूँ, इसको लास्ट में हम +1 करेंगे, ठीक। इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 चौक 8 और 2 नियम 18। अब +1 है तो +1 भी कर लीजिए, कितना निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। अभी मैं आपको बताई हुई हूँ कि 1 से लेकर के 100 तक में 50 सम संख्या होती है और 50 विषम संख्या, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम हॉल पे आपका टाइम बच जाए। तो देखिए कुल संख्याओं की संख्या 50 निकल के आ गई। अब यहाँ पे फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2। तो लास्ट प्लस फर्स्ट मतलब 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 है तो 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। और 50 मल्टीप्लाई 50 ये हो जाएगा आपका 50 मल्टीप्लाई 50। इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 0 यहाँ से 2 निकल आ जाएगा, और 5 पंचे कितना हो जाएगा, 25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2500 हो जाएगा। क्लियर है। ये आपका पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे हमारा आपका योग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये समाप्त होता है।
इसके आगे हम नेक्स्ट करने वाले हैं यूनिट डिजिट या इकाई अंक निकालना। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारा जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे जो चीजें वो लगभग हम लोगों का कवर हो चुका है। जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी, कुछ कुछ छोटा बहुत थोड़ा बहुत बचा हुआ है जिसको मैं अभी आपका कंप्लीट करा देती हूँ। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं इकाई अंक ज्ञात करना। क्लियर है? इसको तब तक आप नोट डाउन करिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं इकाई अंक ज्ञात करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो इकाई अंक है ये ज्ञात करना। ठीक, इकाई अंक मतलब क्या होता है? जैसे मैं कोई एक संख्या लिख रही हूँ, चलिए अपन लिख लेते हैं 6। तो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो इसमें आप इकाई अंक बता सकते हैं क्या 6 में? नहीं बता सकते। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, चलिए इसके जस्ट 6 के बाद लिख लेती हूँ 2। ठीक, तो ये 2 6 क्या बन गया? 26 बन गया। अब आप बताइए कि इसमें 26 में से इकाई अंक कौन सा होता है? तो हम काउंट इधर से करते हैं। देखिए ये इकाई है, ये दहाई है, आगे ये ऐसा सैकड़ा, फिर हजार, ऐसा आगे जाता हो। ठीक, तो 26 में अगर पूछा जाएगा कि इन दोनों में से इकाई अंक बताइए, तो इकाई अंक कौन सा है इसका? 26 में से 6 इकाई अंक है ना। अब इसी संख्या को हम आगे और बढ़ा देते हैं, 4 to 6 कर देते हैं, तो अभी भी इकाई अंक क्या रहेगा? यही रहेगा। क्लियर है? तो इकाई अंक का मतलब वही होता है जो सबसे पहले वाली जो संख्या होती है उसे ही इकाई अंक कहा जाता है ना। और अगर इसमें क्या क्वेश्चन ऐसा नॉर्मल नहीं पूछेगा कि 426 में आप इकाई अंक बताइए, ये क्या करेगा? बहुत सारी ऐसी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए देगा और उसमें लास्ट में पूछेगा कि उन सभी को आपस में गुणा करने पर इकाई अंक क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहली बात आप एक चीज याद रखिएगा, 0, 5, 1 और 6। ठीक है, 0, 5, 1 और 6 ये 4 ऐसी संख्याएं हैं, इसके घात में कुछ भी दिखे इनका इकाई अंक हमेशा यही रहता है। 0 में 0 ही मिलेगा, 5 में अगर 5 की घात कुछ भी रहती है तो उसका इकाई अंक 5 ही रहेगा, 1 में कुछ भी रहे 1 ही रहेगा, 6 में कुछ भी रहे 6 ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके आगे मैं आप लोगों को बाकी और कौन कौन सी संख्या बच गई, बाकी आपका बच गया इसमें, देखिए 1 काउंट 0 और 1 हो गया, मतलब आगे क्या बच जाएगा? 2 बचेगा। 2 के बाद 3 नहीं है तो 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 है, 6 है, 7, फिर आपका 8 और 9। ठीक, बाकी जो बची हुई संख्या है इनका आपको इकाई अंक निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 0, 1, 5 और 6 इसको एक साथ ऐसा याद रखिए, 0, 1, 5 और 6 इन चारों का इकाई अंक, इन चारों के घात में या पावर में कुछ भी रहे इनका इकाई अंक वही आता है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जब मैं आप लोगों को घात वाला जो प्रोसेस रहेगा, क्योंकि जो संख्याएं दी गई रहेगी उसका घात भी दिया गया रहेगा, उस कंडीशन में आपको इकाई अंक निकालना रहेगा। ठीक, 2 टाइप का मैं बताने वाली, तो सबसे पहले हम सिंपल टाइप का ही इकाई अंक निकालना देख लेते हैं। चलिए जैसे ये जो संख्या है इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखा हुआ था मैंने? 426। ठीक है, 426 मल्टीप्लाई आप कर लीजिए 502। ठीक है, मल्टीप्लाई 403 मल्टीप्लाई 77 आपका, चलिए 3 कर लेते हैं, एक और मल्टीप्लाई ले लेते हैं, चलिए 1, 2, 5। क्लियर है? 5 ना करके चलिए 4 कर लेते हैं। यहाँ तक समझ आया? अब इतनी जो संख्या है इनको आपस में गुणा करने के बाद इनका इकाई अंक क्या होगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए क्या हम सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हुए बैठे रहेंगे क्या? इतना पॉसिबल नहीं है। चलिए सिंगल सिंगल डिजिट रहता तो समझ में भी आता, ये तो सब कैसा है 3-3 डिजिट वाली संख्याएं हैं, है ना, तो इतने का तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में क्या करना रहता है, देखिए सभी का आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को लेकर के चलना है। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? सभी का आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को लेकर के चलना है। एक स्टेप इकाई अंक को ले आइए, 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 4। अब ये छोटा डिजिट बन गया है ना। अब आपस में चलिए मल्टीप्लाई करते हुए जाइए, आपकी मर्जी, आप इधर से शुरू करें या इधर से शुरू करें, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12,
ये 12 है और 12 में भी फिर से आपको उसका इकाई अंक को लेकर के चलना है। क्लियर है? इकाई अंक कितना है? 2 है, तो यहाँ पे आ गया। इन दोनों को सॉल्व करने से इकाई अंक आया 2। अब 2 में किसका मल्टीप्लाई करना है आपको? 3 का। 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करने से कितना आ गया? 6 आ गया। 6 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 6 दिया कितना होता है? 12। अब उस 12 में से फिर से आपको यूनिट डिजिट को लेकर के चलना है, तो इसका इकाई अंक कितना रहेगा? 2 रहेगा। 2 और क्या बच गया? 4। इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये सब क्वेश्चन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, उसका जो इकाई अंक में जो संख्या रहेगी वो रहेगी 8। क्लियर है ये? ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए लिखिए क्वेश्चन 708 मल्टीप्लाई 545 मल्टीप्लाई 608 मल्टीप्लाई 122 मल्टीप्लाई 904 और लास्ट इसमें और है मल्टीप्लाई में, वो है 218। ठीक, अब क्या करना है? इनको आपस में गुणा करने के पश्चात इनका आपको निकालना है इकाई अंक, है ना। तो मैं आपको क्या बताई हूँ, आप सभी से क्या करिए, सबसे पहली बात कि जो इकाई में स्थित अंक है या जो यूनिट डिजिट है उसको आप अलग कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए अलग। यहाँ से 708 से 8 बाहर निकाल लिए, यहाँ से 5 बाहर निकल के आ गया, यहाँ से 8 बाहर निकल के आ गया, यहाँ से 2, वहां से 4 और ये लास्ट वाले से भी क्या निकल के आ गया? 8 निकल के आ गया, है ना। अब चलिए आपस में मल्टीप्लाई करिए। 8 पंचे कितना होता है? 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब देखिए ये जो 40 है इसमें से हमको किसको लेकर के चलना है? शून्य को लेकर के चलना है। क्वेश्चन एक बार मैं मैच कर लेती हूँ। हाँ ठीक, देखिए ये आपका 708 है। 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 में से हमको क्या करना है? इसका इकाई अंक को लेकर के चलना है। इसका इकाई अंक शून्य, मतलब अब 8 और 5 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? शून्य रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप शून्य रख लीजिए। अब ये बताइए क्या इसको आगे और सॉल्व करने की जरूरत है क्या? अब बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शून्य में आप जितनी भी कोई सी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका आंसर क्या आता है? शून्य आता है। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो हमको इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत होती। ठीक, पर क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस नहीं दिया गया। जैसे कि यहाँ पे 708 के बाद ये मल्टीप्लाई ना होकर के प्लस रहता और बाकी की संख्या आपस में मल्टीप्लाई में रहती। चलिए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। ये सबको समझ आया कैसे शून्य आएगा? क्योंकि इकाई अंक यहाँ पे 8 और आपका 5, 8 पंचे 40, 40 में से भी उसका इकाई अंक हम ले लिए शून्य। अब शून्य का आप किसी से भी इस पूरी संख्या में से इनके पूरे जो इकाई अंक आएंगे उससे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, तभी भी आपका आंसर क्या आएगा? शून्य ही आएगा, है ना। तो इसीलिए ओवरऑल हमारा आंसर कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 173 मल्टीप्लाई 153 प्लस 447 मल्टीप्लाई 725। ठीक, चलिए अब हमारा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूरा ओवरऑल मल्टीप्लाई में रहता था, अभी वाले क्वेश्चन में हम बीच में क्या कर दिए? प्लस कर दिए। तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यूनिट डिजिट को लेना पड़ेगा। इसका यूनिट डिजिट है 3, इसका भी यूनिट डिजिट कितना है? 3। 3 दिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का प्लस लगा दीजिए। इसका यूनिट डिजिट है 7 और इसका यूनिट डिजिट है 5। 7 पंचे कितना होता है? 35 और 35 का भी यूनिट डिजिट लेंगे तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 9 और 1 10, 10 और 4 14, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक, अब इस 14 में भी आपको क्या करना है? यूनिट डिजिट को लेकर के चलना है। तो यूनिट डिजिट कितना है? 4 है। क्योंकि आगे क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? इसको सॉल्व करने के बाद उसको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के पश्चात जो संख्या उसका आपको इकाई अंक बताना है। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक,
तो इससे रिलेटेड अब जितने भी क्वेश्चन है उसको आप लोग का प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको इसका जो फर्स्ट टाइप है वो बता दी हुई हूँ। अब नेक्स्ट हम आगे ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें जैसे ये नॉर्मल संख्या हो गया है ना 426, 502, अगर यहीं पे ये जो संख्या दी गई है इसमें कुछ घात लग जाता, जैसे 222 लग जाता, इस पे आपका 325 लग जाता, अगर इन संख्याओं में घात लग जाता है तो उसके बाद इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, इसका जो नेक्स्ट जो टाइप है उसको हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, देखिए मैं आपको पहले क्या करती हूँ, क्वेश्चन देने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, या चलिए एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, मैं उसी में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है 3 की पावर 57 3 की पावर 57 मल्टीप्लाई 4 की पावर 65 मल्टीप्लाई 125 की पावर 35 मल्टीप्लाई 89 की पावर 13। इसमें क्या करना है आपको, इसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक निकालना है। क्लियर है? तो जैसे अगर क्वेश्चन में ओनली चलिए 3 दिया रहता है ना, 3 की पावर 57 है, मैं आगे इसका पूरा एक साथ बताऊंगी, पहले आप एक जो संख्या है उसमें समझ लीजिए, फिर ये एक समझ लिए, मतलब आगे आपको ये समझ आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए जितना ये जो घात दिया गया, सबसे पहले आपको ये जो अंक है इसको चेक करना है कि 0, 5, 1 और 6 में से कोई सा तो नहीं है। अगर वो कोई सा भी रहेगा, अगर सपोज 0 रहता तो इसका डायरेक्टली बिना सॉल्व किए हम आंसर क्या लेते, 0 लेते। 5 रहता तो डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पे 5 है, इसको हम डायरेक्टली बिना सॉल्व किए इसका हम 5 ले लेंगे। क्लियर है? वैसे नेक्स्ट क्या दिया गया आपका 89 दिया गया है, मतलब ये जो 9 है ये 0, 1, 5, 6 में नहीं आता है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो घात दिया गया है, पहला स्टेप है आप घात में एक कम करिए। ठीक है, घात में एक कम करना है। मैं आपके लिए भी सिर्फ एक इसको बस लेकर के चलूं 3 की पावर 57, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आपको ये पूरे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करवाऊंगी। क्लियर है ये? तो 3 की पावर 57 अभी के लिए हम मान लेते हैं हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हमको इकाई अंक निकालना है ना। तो घात में एक कम कीजिए बोला गया है, घात कितना दिया गया, 57 दिया गया, 57 में एक कम करना है, 57 माइनस 1 करना है, कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो स्टेप है वो बोलते हैं कि 56 में किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। ठीक, ये 4 का भाग लगाने का भी एक रीजन होता है, एक पावर साइकिल होता है। ठीक है, मतलब पावर साइकिल का मतलब ये होता है, हालांकि कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को अभी फिलहाल इसको ज्यादा डील नहीं करूंगी, क्योंकि जितनी काम की चीजें उतना आप पहले सीख लीजिए। पावर साइकिल के बारे में मैं आप लोगों को एक प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगी। ठीक है, पावर साइकिल का मतलब ये होता है जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होता है। जैसे अगर देखा जाएगा, चलिए 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, और 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए हमको क्या देखना है, इकाई अंक देखना है। यहाँ पे इसका इकाई कुछ नहीं, मतलब ये तो 2 ही है, यहाँ पे 4 ही है, 8 है, यहाँ पे 6 है। अब 2 की पावर 4 के बाद जो 2 की पावर हमने 5 किया है ना, इसमें देखिए हमारा कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। 32 में भी इकाई अंक देखा जाएगा तो 2 है। क्लियर है? तो ये वाला 2 कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, मतलब कि 2 की पावर 4 के बाद आगे संख्या रिपीट हो गई है ना, तो इसका जो पावर साइकिल है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम थिंग आपका 3 के लिए भी रहता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जितने इसके अलावा जितनी संख्या बची है उस सभी का पावर साइकिल 4 होता है, लेकिन यहाँ पे पावर साइकिल का भी एक कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, इसीलिए हम इसको 4 से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, पावर साइकिल से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगी, तो यहाँ पे मैं उसको और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक,
तो आप इसमें याद रखिएगा, पहला जो पॉइंट है उसमें क्या करना है, घात में से एक कम करना है, तो घात में हमने एक कम कर दिया। दूसरा स्टेप पे क्या करना है, एक कम करने के बाद, एक कम कितना किए, 56 हो गया। 56 को किससे भाग लगाना है, 4 से भाग लगाना है, ठीक है। तो भाग लगाइए, 56 कितने बार में जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 चौके कितना होता है, 16, ठीक है। ये आपका कैंसल या फिर ये कितना आया, शून्य आया। अब इसके बाद का जो स्टेप होता है, तीसरा स्टेप ये होता है कि भाग देने के बाद जो शेष फल बचता है, उस शेष फल में आपको एक जोड़ना है। क्लियर है, समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं। सबसे पहले हमने एक कम किया, एक कम करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम 4 से भाग करेंगे, और यहाँ पे हमको सिर्फ 4 से ही भाग करना है, चाहे जितने भी आपका इकाई अंक वाले क्वेश्चन जितने भी रहे, उसको आपको हमेशा 4 से ही भाग करना है, ठीक है। 4 से भाग करने के बाद जो शेष फल आएगा उसमें आपको एक जोड़ देना है। अब जोड़ने के बाद जो संख्या बचती है वही अब उसका यहाँ पे जो पहले वाला जो घात था उसकी जगह पे उसको हम पुट करेंगे, समझ रहे हो। तो शेष फल प्लस 1, यहाँ पे देखिए शेष फल कितना, शून्य है, शून्य प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये किसको रिप्लेस करेगा, इस 57 को रिप्लेस कर देगा, मतलब 3 की पावर 57 जो है इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ आया। और 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है। समझ आया कॉन्सेप्ट आपको, इसको आप पहले नोट करिए। आपको क्या करना है, पावर या घात में एक कम करना है, कम करने के बाद जो संख्या बची हुई संख्या होगी उसको क्या करना है, 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने के पश्चात जो शेष फल आता है, यहाँ पे तो चलिए 0 आया, मतलब कुछ भी शेष नहीं आया है, कुछ कुछ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो शेष मिलेंगे, है ना। उस शेष फल में एक जोड़ देना है। अब उस जो जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है उसको जो पहले वाला जो घात है उससे रिप्लेस कर देना है, मतलब उस पहले वाले घात की जगह में जो नया वाला जो हमारा निकल के आएगा उसको हमको पुट कर देना है। क्लियर है ये, तो पहले वाले में समझ में आ गया। अब सेम चीज हमको बाकियों में भी करना है, चलिए करते हैं इसको। मैं यहाँ पे जो बताई हूँ रूल्स इसको मैं रफ कर रही हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। देखिए इकाई अंक निकालने के ना और भी तरीके होते हैं, जैसे आपका एक 9 है, 9 के साथ आपको 4 का भी पेयर करके कर सकते हैं, इवन ऑड वाला। पर मैं वो तरीका आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि उस तरीके में आपको 3 अलग अलग प्रकार से उसको याद रखना पड़ेगा, और इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस एक ही चीज याद रखना है कि घात को एक कम करना है, उसके बाद उसको 4 से डिवाइड करना है, जो शेष फल आएगा उसमें ऐड करना है और उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। क्योंकि जो दूसरा जो टाइप है उसमें आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी और आपके लिए वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, बस इसी वजह से मैं आपको ये वाला तरीका बता रही हूँ, ठीक। तो पहला वाला जो है इसको सॉल्व किए, हमारा क्या आया, 3 की पावर 1 आया, ठीक। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, अब 4 की पावर 65 है, इसके लिए क्या करिए, ये जो 65 है इसमें एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 64, इसमें भी 4 से भाग लगाइए, 4 एकम 4 कितना आ जाएगा, 2 शेष आएगा, कितने बार में चला जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसमें प्लस 1 करना है तो यहाँ पे भी 4 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई 125, तो यहाँ पे तो इसको आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये 5 ही आ जाएगा, ठीक है। ये चलिए चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 35 जो है इसको एक कम करके लिखना आपको, 34, 4 से भाग करना है, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 और इसमें आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 प्लस इसमें एक जोड़ देना तो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है ना। अब ये जो 3 है 32, ठीक है एकदम सही है ये जो 3 है, अब ये क्या बन जाएगा, 125 की पावर 3 बन जाएगी। चलिए मैं बना देती हूँ उसको, 125 की पावर 3, ठीक है। इसको अगर आपको कहीं पे भी 5 दिख रहा हुआ है तो यहाँ पे इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज यहाँ पे आपको चुपचाप से 5 उठा के लेके आ जाना है, क्योंकि 5 की पावर कुछ भी रहे, देखिए 125 में आपको पूरा 125 को लेकर के नहीं चलना है, आपको इसमें जो लास्ट जो इकाई अंक है इसको लेकर चलना है। यहाँ पे ये सिंगल सिंगल डिजिट था तो इसमें दिक्कत नहीं गया,
लेकिन 125 है तो 125 में आप बाकी की संख्या इधर जितनी भी उसको आप इग्नोर करिएगा, जो रहेगा इकाई अंक से हमको मतलब रहेगा, इकाई अंक की पावर जितनी है उसको हम आगे वैसा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी 125 की पावर हमने 3 कर लिया है। अब 89 की पावर 13 है, 13 मतलब ये कितना हो जाएगा, एक कम करेंगे तो 12 हो जाएगा, और ये 4 बार में चला जाएगा, 3 बार में 12, 0 + 1 मतलब ये हो जाएगा आपका 89 की पावर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यहाँ तक समझ आया, ठीक। अब चलिए आगे इसको देखिएगा, 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 4 की पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। 125 में आपका काम सिर्फ 5 से है, ठीक है, ये हो जाएगा 5 की पावर 3, और यहाँ पे 89 में से आपको सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, 9 का, 9 की पावर 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब 4 × 12, 12 का यूनिट इकाई देखा जाएगा आपका, तो यहाँ पे से क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 को आप 3 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो 125 आ रहा हुआ था, मतलब इसका अगर आप यूनिट इकाई लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आ गया 5, देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे 5 ऐसे ही लिख सकते थे, ठीक है, और 9 का तो 9 ही रहेगा, ये आपका 9। अब 5 और 2 का आप मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 × 9, 10 का यूनिट इकाई कितना है, 0, 0 × 9, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है ये, ठीक। एक क्वेश्चन और बताऊंगी मैं इसका, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा तो आपसे बन जाएगा, और नहीं समझ आएगा तो एक बार रिप्ले करिएगा, और फिर भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू 258 इसकी पावर है आपका 100 प्लस 547 इसकी पावर है 84, ठीक। तो सबसे पहले हमको घात देखना है, या तो अगर आप घात भी नहीं तो देखिए सबसे पहले ये यूनिट डिजिट अलग कर लीजिए, 8 की पावर 100 प्लस 7 की पावर 84, ठीक। अब क्या बोला गया है कि जो हमारा जो नियम बोलता है उसके हिसाब से 100 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा। इसमें आपको क्या करना है, 4 का भाग लगा देना है, 4 दूनी 8, एक बच जाएगा, कितने बार में जाएगा ये, 4 चौक 16, क्योंकि 4 पंचे 20 ज्यादा हो जाएगा, माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3, और ये आपका कट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में देखिए एक हम ऑलरेडी पहले कम किए थे तो इसमें एक हमको जोड़ना पड़ेगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मतलब 8 की पावर, अब नेक्स्ट क्या रहेगा, 8 की पावर 4 बन जाएगा, क्लियर है। 84 को भी करके देखते हैं, 84 में से हमको क्या करना है, पहले एक माइनस करना है, तो ये कितना बन जाएगा, 83 बन जाएगा, ठीक। इसको क्या करना है, 4 से भाग करना है, 4 दूनी 8, ये वाला कैंसिल हो गया, अब 3 तो नहीं जाएगा, चलिए 0 टाइम्स में चला जाएगा, ले जाते हैं, शेष कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 में एक जोड़ना है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, मतलब यहाँ पे 7 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद चलिए 8 की पावर 4 मतलब आप इसको 8 टाइम्स लिख लीजिए, सॉरी 4 टाइम्स लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 7 को भी आप क्या कर लीजिए, 4 टाइम्स लिख लीजिए। 8 8 कितना होता है, 64 होता है, 64 का इकाई अंक 4, ठीक है, 8 4 32, 32 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2, 8 दूनी 16, 16 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6, मतलब ओवरऑल इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है, इकाई अंक 6 आ रहा है, प्लस का प्लस, 7 7 कितना हो जाएगा, 49, 49 का कितना आ जाएगा, इकाई अंक 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 7 कितना हो जाएगा, 63, 63 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्लियर है। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 7 8 9, मतलब इसका ओवरऑल इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्लियर है ये।
क्लियर है ये। चलिए, तो ये आपका इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि जो घात वाले क्वेश्चन कैसे रहेंगे और बिना घात वाले कैसे रहेंगे। इसके अलावा फैक्टर वाले भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फैक्टर वाले क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आए हुए हैं, तो इसलिए मैं वो क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रही हूँ। फैक्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मैं चाहूँ तो करा सकती हूँ, पर वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, तो उसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ठीक, इसके अलावा मैं आप नंबर सिस्टम की 1-2 क्लासेस और चलाऊंगी, फिर हमारा ये नंबर सिस्टम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर आगे हम नेक्स्ट कोई सा भी एक टॉपिक ले लेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है। और अगर आपको हमारा जो वीडियो को अगर अच्छा लगता है, नहीं भी लग रहा है, मतलब अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप बताइए उसको, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा, आप खुद ही बताइए, है ना। तो आप बताइए कि आपको दिक्कतें आ रही है या जो भी प्रॉब्लम है आप बताइए। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको तो दिखेगी नहीं ना आपकी प्रॉब्लम, आप नहीं बताएंगे तो। ठीक, चलिए ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।